अटलांटिक महासागर में ना एक ऐसी जगह है जो दशकों से हमारे दिमाग में एक पहेली की तरह बसी हुई है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बरमूडा ट्रायंगल की और इसके रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी सोच है, एक ऐसा डर है जो बरमूडा ट्रायंगल की कहानियों की बिल्कुल जड़ में है। इसी पर तो अनगिनत किताबें लिखी गईं, फिल्में बनी और ना जाने कितने लोगों ने बुरे सपने भी देखे। पर सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। अब देखिए, हम साइंस की बात करें उससे पहले जरूरी है कि उस मिथक को समझें जिसने इस जगह को इतना बदनाम कर दिया है। इसे शैतानी त्रिकोण या डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं और आपको जल्द ही पता चलेगा कि ऐसा क्यों कहते हैं। तो सवाल उठता है कि हम असल में किस जगह की बात कर रहे हैं। देखिए, ये कोई ऑफिशियल जगह नहीं है जो आपको किसी मैप पर मिल जाएगी। ये तो कहानियों और अटकलों से बना एक इलाका है जो फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच फैला हुआ है। और छोटा मोटा नहीं, लगभग 5 लाख वर्ग मील का एरिया है ये। चलिए अब सीधे उस एक घटना पर चलते हैं जिसने बरमूडा ट्रायंगल के नाम को घर घर तक पहुंचा दिया। सही मायनों में यही वो कहानी है जो इस पूरी किंवदंती की नींव है। तो बात है 5 दिसंबर 1945 की। 5 अमेरिकी नेवी के बॉम्बर प्लेन्स, जिन्हें फ्लाइट 19 नाम दिया गया था, फ्लोरिडा से एक बिल्कुल रूटीन ट्रेनिंग मिशन के लिए उड़ान भरते हैं। सब कुछ नॉर्मल था, उनका रास्ता एकदम सीधा और तय था। तो गलत क्या हो सकता था, है ना? और बस यहीं से सब कुछ भयानक रूप से गलत होना शुरू हो जाता है। टेक ऑफ के सिर्फ 1.5 घंटे बाद फ्लाइट लीडर रेडियो पर कहता है कि उसके कंपास काम नहीं कर रहे, वो रास्ता भटक गए हैं। फिर घंटे बीतते जाते हैं, मौसम और खराब होता जाता है और उनका जो आखिरी मैसेज मिलता है वो हताशा से भरा होता है। बात यहीं खत्म नहीं होती, एक और ट्रेजेडी होती है। उन्हें खोजने के लिए भेजा गया एक रेस्क्यू प्लेन, वो भी 13 लोगों के साथ गायब हो जाता है। लेफ्टिनेंट टेलर के खुद के शब्दों से उस समय का कंफ्यूजन साफ झलकता है। उन्हें पूरा यकीन था कि वो फ्लोरिडा की इसके ऊपर हैं और यही वो गलती थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। बाद में जब नेवी ने जांच की तो पता चला कि टेलर असल में बहामास के ऊपर थे, मतलब ठीक वहीं जहां उन्हें होना चाहिए था। लेकिन उन्हें क्या लगा कि वो कीज के ऊपर हैं और बस इसी गलतफहमी में उन्होंने एक गलत मोड़ ले लिया। जहां उन्हें पश्चिम की तरफ सेफ फ्लोरिडा कोस्ट की ओर उड़ना था, वो अपनी पूरी टीम को उत्तर पूर्व की तरफ सीधे अटलांटिक के खुले समुद्र में ले गए। और नतीजा 27 जाने गायब। न कोई मलबा मिला, न तेल का कोई निशान, कुछ भी नहीं। वो बस जैसे हवा में घुल गए। और इसी घटना के साथ जन्म हुआ बरमूडा ट्रायंगल की किंवदंती का। अब देखिए, जब फ्लाइट 19 जैसी कहानियां हो तो ये समझना मुश्किल नहीं कि क्यों एलियंस और दूसरी दुनिया जैसी थ्योरी सामने आती हैं। लेकिन चलिए अब इस मिथक से थोड़ा हटकर देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। तो हमारे सामने 2 साइड्स हैं। एक तरफ है वो रोमांचक सुपरनैचुरल कहानियां जो हमें अपनी तरफ खींचती हैं, और दूसरी तरफ है लॉजिकल साइंटिफिक वजह। तो चलिए जरा इन साइंटिफिक थ्योरीज को करीब से देखते हैं। सबसे दिलचस्प थ्योरीज में से एक है मीथेन हाइड्रेट्स की। अब ये क्या है? ये ना समुद्र की सतह के नीचे फंसा हुआ एक बर्फ जैसा पदार्थ है। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर ये अचानक अनस्टेबल हो जाए। होता यह है कि समुद्र के नीचे से मीथेन गैस का एक बहुत बड़ा बुलबुला निकलता है और ये गैस अपने ऊपर के पानी की डेंसिटी को एकदम से कम कर देती है। पानी एक तरह से झाग जैसा हो जाता है। अब ऐसे पानी में फंसा कोई भी जहाज अपनी उछाल, अपनी बोयांसी खो देता है और वो लगभग तुरंत डूब जाता है। इतना जल्दी कि किसी को डिस्ट्रेस कॉल या मदद मांगने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन रुकिए, सिर्फ मीथेन ही अकेली वजह नहीं है। ये इलाका अपने बहुत खराब मौसम के लिए भी जाना जाता है। यहाँ अचानक बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, 100 फीट ऊंची लहरें उठती हैं। फिर यहाँ गल्फ स्ट्रीम नाम की एक बहुत पावरफुल समुद्री धारा है जो किसी भी मलबे को बहुत तेजी से दूर बहा कर ले जा सकती है। और हाँ, इंसानी गलती को तो हम भूल ही नहीं सकते, जैसा हमने फ्लाइट 19 के केस में देखा। ये सारी चीजें मिलकर इसे एक वाकई खतरनाक जगह बना देती हैं। तो ठीक है, अटकलें हो गई, साइंस की बात भी हो गई, पर ऑफिशियल बॉडीज मतलब सरकार इस बारे में क्या कहती है? क्या वो बरमूडा ट्रायंगल को एक असली खतरा मानती है? चलिए पता करते हैं। जवाब बिल्कुल साफ है। नोआ यानी नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन और यूएस कोस्ट गार्ड के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये मैप पर कोई ऑफिशियल जगह नहीं है
और वो इस इलाके में किसी भी तरह की अजीबो-गरीब एक्टिविटी को नहीं मानते। और सिर्फ कहना ही नहीं, आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। जब वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने शिपिंग के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों पर स्टडी की, तो पता क्या हुआ? बर्मुडा ट्रायंगल टॉप 10 में भी नहीं था। असल में साउथ चाइना सी जैसे इलाके इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। तो निचोड़ ये है, इस इलाके से जितने जहाज और प्लेन गुजरते हैं, उस हिसाब से यहाँ होने वाले हादसों की संख्या कोई ज्यादा नहीं है। हाँ, ये एक बिजी और तूफानी इलाका है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये कोई शापित जगह नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर साइंस और ऑफिशियल रिकॉर्ड इतने क्लियर हैं, तो फिर बर्मुडा ट्रायंगल की ये कहानी आज भी इतनी मजबूत क्यों है? ये मिथक खत्म क्यों नहीं होता? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये मिथक अब हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका है। ये एक ऐसी कहानी है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती रही है, और इसने हम में से कई लोगों के मन में एक डर और एक अजीब सा खिंचाव पैदा किया है। दरअसल इस मॉडर्न मिथ को पॉपुलर करने का क्रेडिट जाता है कुछ लेखकों को, जैसे विंसेंट कैडिस और चार्ल्स बर्लेट्स। 1960s और 70s में इन्होंने अलग-अलग घटनाओं को एक साथ जोड़कर पेश किया, और कहानी को ज्यादा रहस्यमय बनाने के लिए उन्होंने अक्सर खराब मौसम या टेक्निकल प्रॉब्लम जैसी जरूरी डिटेल्स को जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया, और इस तरह उन्होंने किंवदंती कर दी। और शायद अंत में असली सवाल ये नहीं है कि ट्रायंगल में क्या होता है। असली सवाल ये है कि इस किंवदंती को डुबाना इतना मुश्किल क्यों है? हम इंसान अज्ञात की तरफ इतने आकर्षित क्यों होते हैं? शायद हम एक ऐसी दुनिया में थोड़ा सा रहस्य बनाए रखना चाहते हैं जहां लगता है कि हर चीज का जवाब मौजूद है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही।